नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर और आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास का वो सुनहरा अध्याय जिसमें तलवार की चमक, दिमाग की चाल और दिल की नरमी तीनों एक साथ दिखाई देती हैं। ये है मुगल साम्राज्य की सच्ची कहानी, जहां हर ताज के पीछे एक तूफान था और हर तख्त के नीचे एक दास्तान। कहानी शुरू होती है साल 1526 से, जब एक युवा योद्धा जहीरुद्दीन बाबर एक कुछ हजार सैनिकों और बेजोड़ हौसलों के साथ भारत की सरजमीन पर कदम रखता है और फिर इतिहास देखता है। पानीपत की पहली लड़ाई, जहां बाबर की रणनीतिक ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को धूल चटा दी, और इसी लड़ाई से शुरू होती है मुगल एम्पायर का बेजोड़ सफर। हुमायूं का संघर्ष। तख्त मिलना आसान नहीं था, लेकिन संभालना सबसे मुश्किल। बाबर के बाद आए हुमायूं एक ऐसा बादशाह जिसकी किस्मत हंसी भी और रोई भी। शेर शाह सूरी ने उसे दिल्ली से खदेड़ा, लेकिन तकदीर देखिए, उसी पतन से सीखकर हुमायूं ने वापसी की और मुगल सल्तनत को फिर जिंदा किया। इसी वापसी ने इतिहास को सिखाया कि हार हमेशा आखिरी नहीं होती। अकबर साम्राज्य का शिकारी नहीं, निर्माता। फिर आता है वो नाम जिसने मुगल साम्राज्य को सिर्फ एक बड़ा नहीं बनाया, बेहतर बनाया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठने वाला ये बादशाह युद्ध कौशल, राजनीतिक और रवैये तीनों में बेमिसाल था। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, दिल भी जीते। सुलह कुल, दीन ए इलाही, राजपूत नीतियां, न्याय, कला, स्थापत्य, सब ने मिलकर मुगल सल्तनत को दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य बना दिया। जहांगीर कला का बादशाह। अकबर के बाद आए नूर जहां का जहांगीर। जंग का शेर नहीं, लेकिन अदालत, कानून, चित्रकला और तहजीब का बादशाह। उसके दौर में मुगल संस्कृति अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में दिखाई दी। जहांगीर के राज में कला फूलों की तरह खिली और मुगल दरबार ख्वाब की तरह चमका। शाहजहां, मोहब्बत और मेहनत का ताज। इसके बाद आते हैं वो बादशाह जिसका नाम लेते ही दुनिया की सांसें थम जाती हैं, शाहजहां। कला और वास्तुकाल का ऐसा दौर आया जिसे स्वर्ण युग कहा गया। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि मुगल सल्तनत का शौर्य, शान और शोहरत थी। औरंगजेब, सत्ता की तलवार। और फिर इतिहास ने करवट बदली। तख्त के लिए भाई भाई के खून से मुगल महल लाल हुए और निकले विजेता औरंगजेब आलमगीर। उसका शासन सबसे लंबा, सबसे ताकतवर और सबसे विवादित रहा। जहां एक तरफ उसके फतहों ने साम्राज्य को विशाल बनाया, वहीं दूसरी तरफ उसके कड़े कानूनों और युद्धों ने सल्तनत को अंदर से कमजोर भी किया। डूबते ताज की आहट। औरंगजेब के बाद कहानी बदलती गई। कमजोर बादशाह, भीतरी बगावत, बाहरी हमले, नादिर शाह की लूट और अंग्रेजों की चाल। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे ढहता गया। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसने लाल किले से ज्यादा दिलों पर राज किया। 1857 की लड़ाई के बाद मुगल राज ताज से नहीं, तारिक से भी विदा हो गया। मुगल साम्राज्य चला गया, लेकिन इसकी शान, अपनी तहजीब, अपनी कला और अपने निशान आज भी जिंदा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ तख्त की नहीं, तहजीब की है। ये सिर्फ बादशाहों की नहीं, एक पूरे दौर की दास्तान है। और यही है मुगल एम्पायर का असली इतिहास।